Good evening. Welcome to Agriculture Vision students. Today we are having a class of relative pronoun and English grammar. So basically we are focused on level of class 10th. But as you know, grammar of class 10th is very complicated. It's not an easy grammar. So in small competitions, this is the only basic grammar which comes always. ठीक है, हमेशा आती है. छोटे छोटे जो कंपटीशन के लेवल हैं यानी थर्ड ग्रेड सर्विसेज वगैरह में और अपने जो ऑलमोस्ट सेंटर की जो एसएससी वगैरह की जो कंपटीशन 10th क्लास लेवल की ही इंग्लिश ग्रामर आती है, उससे ज़्यादा हाई लेवल की आती नहीं है. क्योंकि 10th क्लास की ग्रामर में टेंस मतलब टेंशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, ये टॉपिक्स अपने हो गए. कंजंक्शन हो गया. आज अपने करने जा रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन. इसके बाद में फ्रेमिंग क्वेश्चन टैग्स बचता है, वो भी कंप्लीट कर लेंगे. उसके बाद में अपने चलेंगे सिंथेसिस की ओर, क्लोजेस की ओर, हायर लेवल. ये एक बेसिक सा लेवल है जिसकी हम बात कर रहे हैं. तो देखिए रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है. रिलेटिव किसको कहते हैं? रिलेटिव का मतलब होता है संबंधी. जो आपका संबंधी है, आपके साथ जिसका संबंध है, वो है रिलेटिव प्रोनाउन. तो इसी तरह से ये रिलेटिव प्रोनाउंस क्या करते हैं कि एक जो फ्रेजेस होते हैं, क्लोजेस होते हैं, पार्ट ऑफ सेंटेंस होते हैं, उसी में एक पार्ट का दूसरे पार्ट के साथ रिलेशन बनाते हैं और एक पार्ट का सेंटेंस के दूसरे पार्ट के साथ या नाउन का वर्ब के साथ या नाउन का ऑब्जेक्ट के साथ ये जो आपस में जो रिलेशन बनाते हैं, ऐसे प्रोनाउंस को कहा जाता है रिलेटिव प्रोनाउंस. और ये रिलेटिव प्रोनाउंस जो हैं ये ऑलमोस्ट जो है WH वर्ड्स ही हैं. एक इसके अंदर जो है दैट है, दूसरा बाकी तो ये के ये हैं. तो देखिए सबसे पहले जिस रिलेटिव प्रोनाउन को हम पढ़ेंगे वो रिलेटिव प्रोनाउन है WHO हु. पहला रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है? WHO हु. ये रहेगा आपका पहला रिलेटिव प्रोनाउन. नाम क्या है? हु. तो हु से रिलेटेड देखिए, जब भी आपको मैं कहता हूं कि हु हमेशा व्यक्ति, पर्सन्स के लिए काम में आता है. आदमी हो या लुगाई हो, व्यक्ति होना जरूरी है. कोई भी हो, पुरुष महिला कोई भी हो सकता है. जब व्यक्ति का जिक्र आता है वहीं ये काम में आएगा. कुतिया बिल्ली भेड़ ऊंट उनके लिए हु कभी नहीं लगेगा. ये आदमी के लिए ही बना है, स्पेशल आदमी का, आदमी के लिए, आदमी के द्वारा लगाया जाने वाला रिलेटिव प्रोनाउन. ठीक है, तो इसके अंदर देखिए आपको बताता हूं कि जैसे कोई भी सेंटेंस आ गया, आपको देखिए ऑप्शनल होता है कि आप इसमें से क्या लगाते हो. ठीक है, तो जैसे ये लगाएंगे, दिस इज द प्लेयर was injured in last मैच. अब इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए सेंटेंस को. दिस इज द प्लेयर वाज इंजर्ड इन लास्ट मैच. यहां पे क्या है? प्लेयर कौन होता है? आदमी. यहां पे क्या है? हेल्पिंग वर्ब, यहां पे वर्ब. तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा हु आता है. यानी हु का फॉर्मूला क्या है? हु का फॉर्मूला ये है कि खालिस्तान जहाँ पे आता है वहाँ पे पर्सन, खालिस्तान से ठीक पहले एक व्यक्ति होना चाहिए और खालिस्तान के बाद में वर्ब होनी चाहिए, चाहे वो मेन है या हेल्पिंग. अगर खालिस्तान के दोनों ओर आपको ये कॉम्बिनेशन मिल जाता है कि पहले पर्सन और बाद में वर्ब, तो ऑब्वियसली हु ही आएगा और कुछ नहीं आएगा. ठीक है, समझ में आ गई बात. इसी तरीके से कुछ और सेंटेंसेस देखिए. राम इज एन ऑफिसर
joined army last year। ठीक है, Hari is the boy topped the class। Rakhi is the girl loves Dinesh। ये सारे के सारे सेंटेंसेस आप देख लीजिए। राम इज एन ऑफिसर, ऑफिसर है और ज्वाइंड, यानी इधर आदमी है इधर वर्ब है, तो एक तरफ आदमी दूसरी तरफ वर्ब तो लगेगा क्या, हु। इसमें देखिए बॉय आदमी है, टॉप्ड वर्ब है, इधर आदमी इधर वर्ब लगेगा क्या, हु। राखी इज द गर्ल व्यक्ति है, लव्स वर्ब है, इधर पर्सन इधर वर्ब लगेगा क्या, हु। तो देखिए जब एक तरफ पर्सन और दूसरी तरफ वर्ब होता है, ऐसी केस में आप हु का प्रयोग सदैव करेंगे। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आप किसका प्रयोग करेंगे, ऐसी सिचुएशन में आप प्रयोग करेंगे हु का। समझ में आ गई बात। अब आता है दूसरा इसी से रिलेटेड एक और, विच। अभी हु और हुज भी पढ़ाऊंगा, पर विच किस लिए पढ़ा रहा हूं कि विच और ये एक ही चीज है, ऑलमोस्ट इनका जो रूल है ना वो एक जैसा ही है, लेकिन विच जो होता है ना वो सिर्फ यूज किसके लिए किया जाता है, थिंग और एनिमल। इसके बाद में किया जाता है थिंग और एनिमल। जब थिंग और एनिमल की बात आती है, ठीक है, जब थिंग और एनिमल की बात आती है तो विच का प्रयोग किया जाता है, हु के स्थान पर हु का प्रयोग नहीं करते। देखिए जैसे दिस इज द बुक, ठीक है, he was requesting for, right। This is the car I was driving। देखिए यहां पे देखिए बुक है, यहां पे नाउन है, तो एक तरफ आता है आपका थिंग और एनिमल, और यहां पे या तो नाउन आए और नाउन के बाद में फिर क्या वर्ब आ जाए, नाउन आए और नाउन के बाद में क्या आ जाए वर्ब, या तो एनिमल और थिंग आ जाए या नाउन आ जाए नाउन के बाद में वर्ब आ जाए। ऐसी जब सिचुएशन हो जाती है तब आपका हमेशा लगता है विच। यहां पे लगेगा विच, यहां पे लगेगा विच, मत करो खिच खिच। क्या समझे, आई बात समझ में। नेक्स्ट, रघु हैज ए कार बिलोंग्स टू मी। रघु के पास कार है वो मेरी है। इसमें देखो यहाँ हमने नाउन और वर्ब, नाउन के बाद वर्ब या अकेला वर्ब, तो यहाँ पे क्या है वस्तु है, ये तो जाहिर सी बात है, ये क्या आ गई आपकी वर्ब आ गई, तो यहाँ वस्तु है यहाँ वर्ब है, तो इसमें क्या लगेगा विच। इस तरह से जो आपके विच का जो है अपने क्या करते हैं, विच को अप्लाई करते हैं। इसी तरह नेक्स्ट आपका आ गया हूं। क्या आ गया,
अब whom के मामले में क्या करोगे बताओ। whom के अंदर अपने क्या करते हैं कि एक तरफ तो who वाला ही रहेगा, पर्सन 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 पर्सन, ठीक है। whom वाले में क्या रहेगा, एक तरफ तो पर्सन ही रहेगा। जैसे आपका ये ब्लैंक है, इसके शुरू में मान लो आपका पर्सन है, तो यहाँ आपके बाद में भी पर्सन रहता है, और ये पर्सन जो है ना ये कुछ न कुछ हरकत करता है, यानी ये वाला पर्सन और ये वाला पर्सन और इसके साथ में इसकी वर्ब। ये जब सिचुएशन होगी तब आप whom का प्रयोग करोगे। कैसे, लेट्स सी, देखिए। तो whom का प्रयोग करने के लिए आपका जो ब्लैंक है उसके पहले आना चाहिए पर्सन, और बाद में आपकी रहेगा पर्सन प्लस वर्ब, ठीक है। कैसे, देख लो। राजेश इज माई फ्रेंड, यू स्लेप्ड यस्टरडे। देखो थोड़ा बहुत तो आपको ये जैसे माई फ्रेंड है, ये व्यक्ति है, इतना तो पता चलना चाहिए तभी हो पाएगा ये। यहाँ पे यू मतलब तुम, यू भी आदमी के लिए लगा है, और ये जो है आपका प्रोनाउन आ गया, प्रोनाउन के बाद में यहाँ पे क्या आ गया, वर्ब, यानी ये भी पर्सन है, ये वर्ब है और ये पर्सन है। देख लो बन गया पर्सन, पर्सन प्लस वर्ब। ये जब सिचुएशन आपकी बन जाती है तो उसमें आपको whom लगाना होगा। राजेश इज माई फ्रेंड whom यू स्लेप्ड यस्टरडे। ये सिचुएशन बन के निकलेगी। इसी तरह से महेश इज द टीचर यू नो वेरी वेल। महेश इज द टीचर यू नो वेरी वेल। अब देखो यहां पर क्या है, टीचर कौन है, आदमी तो कौन ही है टीचर। आदमी की माड़ी मोटी शर्म हुआ, टीचर तो फिटो हुआ है नहीं, टावरंग लारे पड़ी हुई रहे भी नहीं, ठा भी नहीं है, पढ़े को नहीं, पर फिर ही गोचा तोड़ तो ही रहे, पढ़ लियो रे पढ़ लियो रे पढ़ लियो रे। महेश इज द टीचर यू नो वेरी वेल। यहां पे यू तुम भी तो इंसान हो, और यहां है वर्ब, यानी पर्सन पर्सन वर्ब। यहां पे कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो बनेगा हूं, ठीक है। ये है आपके whom को यूज करने का तरीका। फिर से देखते हैं। रितु loves मधु I knows from long time। कहते हैं रितु लव्स मधु आई नोज फ्रॉम लॉन्ग टाइम। देखो मधु इंसान है, ये भी पर्सन है, और ये क्या है, वर्ब है। तो पी पी वी पर्सन पर्सन वर्ब, यहां पे आप क्या लगेगा, whom लगेगा, राइट। तो इस तरह से जो whom की कंडीशन जितनी है वो इस तरह से सेटिस्फाई, यानी अब ना हमने अलग अलग तरह के सेंटेंस में देख लिया। तो जहां पे ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है ना, पर्सन पर्सन वर्ब, वहीं पे whom आता है, नहीं तो whom नहीं आता। समझ में आई बात। अब whose के लिए अब यहां से ना कंडीशन थोड़ी सी बढ़नी शुरू हो जाती है। whose के दो कंडीशन आएगी, कंडीशन दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखो। एक कंडीशन तो यह है कि पर्सन होगा और फिर पर्सन प्लस वर्ब होगा, या तो पर्सन होगा पर्सन प्लस वर्ब होगा, और ये जो है ना इससे पहले एक वस्तु होती है थिंग, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है।
पर्सन प्लस वर्ब उसमें भी था, पर्सन प्लस वर्ब इसमें भी है, तो हुज वाले में क्या एक थिंग एक्स्ट्रा आ जाती है, ठीक है ना। इसी तरह से ऐसा भी हो सकता है, पर्सन हो फिर थिंग हो और फिर सीधी वर्ब हो, बीच में पर्सन ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये दो कंडीशन है। ये हो सकता है पर्सन हो वस्तु के साथ व्यक्ति और वर्ब हो, पर्सन हो सीधा वस्तु और व्यक्ति हो, वर्ब हो वस्तु और वर्ब हो सकता है मे भी, ठीक है। इससे ज्यादा तो अब क्या करें बताओ, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये कंडीशन जो है ना, अब इनमें से ये दो कंडीशन आपके माइंड में रहनी चाहिए कि भाई साहब देखिए, एक तो ये है कि पर्सन खालिस्तान के जस्ट बाद में एक चीज, वो चीज है आदमी के पास और उस चीज से आदमी क्रिया कर रहा हो, सीधी बात है। तीसरा ये है कि आदमी इधर है और चीज के साथ उधर क्रिया हो रही है, समझ में आई बात, आ गई, ठीक है। देखो he is my neighbor children are playing outside। ये देखिए आप, ही इज माई नेबर चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड, ये कौन है कि हमारा पड़ोसी, पड़ोसी आदमी है, बाप आदमी है, पड़ोसी है जना। तो चिल्ड्रन ये भी पुरुष है, नाउन है, यहां पे देखो पुरुष आ गया। अब इनमें से कोई भी, इन दोनों में से एक चीज गायब हो सकती है, ये कभी गायब नहीं होगी, ये तो होगी ही होगी। इन दोनों में से एक चीज गायब हो सकती है, थिंग आ गया तो पी गायब हो गया, पी आ गया थिंग गायब हो गया, मे भी हैपन, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। चिल्ड्रन आ गया और इसके बाद में आ गई वर्ब, तो ये आ गया पर्सन और वर्ब, ये आ गया पर्सन और वर्ब। अब इसमें क्या लगाना है, हुज। अब थोड़ा बहुत हुज और हुम के अंदर आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत अगर मीनिंग इनका पता होगा ना कि ये इसका लिखना है कि यहाँ पे उससे लिखना है या उसका लिखना है, तब जाके थोड़ा बहुत दिक्कत जो है वो क्लियर हो पाती है। थोड़ा बहुत इसमें मीनिंग आना जरूरी है, बाकी है एकदम इजी, हार्ड इसमें कुछ भी नहीं है। हार्ड नाम की तो यहाँ पे कोई भी वस्तु नहीं है। इसी तरह देखिए, ही इज तो तार यार पटके होगा थी, ही इज माई नेबर हुज चिल्ड्रन आर प्लेइंग आउटसाइड। इसमें लिखिए सीता इज माई स्टूडेंट बेग लॉस्ट लास्ट संडे। ये लिखिए सीता इज माई स्टूडेंट। अब स्टूडेंट है तो मानस है, बेग है तो वस्तु है और ये वर्ब है, तो स्टूडेंट हो गया, वस्तु हो गई, वर्ब हो गया, तो क्या लगेगा, ठीक है ना। इस तरीके से आपको यहाँ पर अपना जो है दिमाग लगा के, और थोड़ा बहुत दिमाग जो है आप लगा ले, कि नहीं मोटो मोटो लगा ही रखे नहीं इन्हें तो और एकदम टक्का टक आएगी समझ में बात, तो माड़ो मोटो इन्हें लगा ही रखना चाहिए। देखो दीनू इज ए पेंटर पेंटिंग इज वेरी फेमस। ये लिखो, दीनू इज ए पेंटर, पेंटिंग इज वेरी फेमस। पेंटर के आदमी, पेंटिंग के चीज, और इज ए हेल्पिंग वर्ब,
यानी वर्ब तो आ गई, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, पर्सन, थिंग और वर्ब। और ये जब कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाए तो आप लगा देंगे हुज, राइट। इससे ज़्यादा कुछ भी लगाने की जरूरत है नहीं, है कि नहीं। इसी तरह से देखिए, टीचर knows the boy मदर इज ए डॉक्टर। अब देखिए यहां पे बॉय है, यहां पे भी आदमी है और ये वर्ब है, आदमी आदमी वर्ब, तो बॉय का मदर के साथ क्या रिलेशन, ठीक है। तो हुज जो होता है ना, यहां पे जब आदमी आएगा ना, अब देखो कोई बच्चे क्या कर रहे हैं कि सर देखिए यहां पे आपने बताया कि ये फ्रेंड है, यहां पे आपने बताया हुम, ये भी तो PPV बन रहा है, यहां भी PPV, ऐसे कैसे बोंदू समझ रहा क्या कि मनमा में भी यही बताया हो। तो देखो जी, आता जोड़ी की बात, मैं गलती होगी। देखो दीनू इज ए पेंटर हुज पेंटिंग इज वेरी फेमस, ये तो ठीक है, लेकिन इसमें आपने PPV देखी, देखी पड़ोसी और क्या है, बच्चे, आपस में रिश्ता बन रहा है, पड़ोसी के बच्चे, बॉय और मदर, रिलेशनशिप। इस तरह से जब रिलेशनशिप होगी ना, किसी भी वस्तु और आदमी की जब रिलेशनशिप निकल रही हो, जैसे पेंटर और पेंटिंग, तो हुज लगेगा। स्टूडेंट और बैग, इनके बीच में एक रिलेशन निकल रहा है, लेकिन फ्रेंड और यू के बीच में रिलेशन कौन निकला है, एक दूसरे से कोई वास्ता नहीं है इनका। टीचर और यू, कोई लगो देखो कौन, मधु और आई, खल्ला भी पड़ सके, फिक्स नहीं है, नॉट श्योर। तो टीचर नोज द बॉय, बॉय का मदर के साथ रिश्ता बन रहा है, ऐसी जगहों पे हमेशा हुज लगता है। अगांठ बांध लियो, बेवस्तु है तब तो लग ही जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि अलग है। पर ये जब इस तरह का केस आ जाए ना, पर्सन पर्सन है दोनों तरफ, तो रिलेशनशिप चेक कर लेना। जब एक वैलिड सी रिलेशनशिप बन रही हो ना, कि हाँ यार इनका थोड़ा संबंध बैठ रहा है, तो उसमें हुज लगाना है। और जिसमें संबंध नहीं बैठ रहा, नहीं आदिया फादिया लगे भाई, कौन टीचर कौन यू, ऐसे में आपको क्या लगाना है, हूं। ठीक है ना, समझ में आगी बात ना आई तो अब की कौन कर सका, सीधी बात है। जितनी एनर्जी नहीं सारी लगा दी, अभी ना आई जना आनेगी कौन। एक देख लो इन थोड़ा ढंगू, फिर बाद में करूँ मैं इरेज, बाद में चलांगा आगे, ठीक है।